जन्म और मृत्यु का नाता नियति से है। नियति का खेल कई बार काफी दर्दनाक और दुखद होता है। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के दो बेटों के साथ। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में लोगों का ये हुजूम देखिए, हवाओं में घुलती शहीद के प्रति अपनी भावना प्रकट करते नारे की गूंज सुनिए। दरअसल ये तस्वीरें शिवराजपुर की हैं, जहां के लाल पवन यादव को अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में शहीद हुए 35 साल के पवन यादव का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उनके पैतृक गांव शिवराजपुर पहुंचा। इस दौरान सेना के वाहन के साथ तिरंगा लेकर पवन यादव अमर रहे के नारे लगाते हुए लोग चलते रहे। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने लोग काफी संख्या में पहले से ही गांव में मौजूद रहे। शहीद हुए पवन यादव के भाई पारस और पुत्र तेजस यादव ने मिलकर शहीद को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, बीजेपी विधायक राहुल बच्चा और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार भी पहुंचे और शहीद पवन यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सेना के जवानों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। बच्चों ने भी अपने पापा को अंतिम विदाई दी और सैल्यूट किया। शहीद जवान के पिता सत्येंद्र यादव, मां गोमती भी मौजूद रहे और उन्होंने भी शहीद बेटे पवन को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शहीद के परिवार को सांत्वना दी और सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। जवान जो 2009 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और आज तीसरा दिन है उनका जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पहाड़ की खाई से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई और साथ में अन्य 3 जवान भी शहीद हुए। यह उनकी जो शहादत है ये किसी से तुलना इसकी नहीं की जा सकती, अमूल्य है और कहीं ना कहीं भारत माता के सुपुत्र विपरीत परिस्थितियों में भी जम्मू कश्मीर की वादियों में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। आपकी तरफ से पीड़ित परिवार के लिए या युवाओं के लिए कुछ विशेष? माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे केंद्र सरकार के, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी और राकेश सचान जी दोनों लोग आज यहाँ पर आए थे। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद दी गई है। साथ ही साथ 18 बिस्वा की भूमि पर अपने तहसील की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से उन्हें स्मारक के लिए भूमि आवंटित, उसका प्रस्ताव भी ग्राम समाज से हो गया है। पीड़ित अपने जो शहीद के परिवार के और भी कोई अगर मांग होगी तो निश्चित रूप से वो हमें जब बताएंगे तो उसको उस पर अमल करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। शहीद पवन यादव का जो पार्थिव शरीर है वो आज शिवराजपुर के दुर्गापुर गांव लाया गया। आपको बता दें कि शहीद पवन यादव का ये दुर्गापुर गांव जो है वो पैतृक गांव है। आपको बताता चलें कि पोरावली में जो बस फिसल जाने के कारण 4 जवान शहीद हुए थे और वहीं पर 6 जवान घायल भी हो गए थे, जिसमें एक जवान जो था वो शिवराजपुर थाना क्षेत्र के
दुर्गापुर गांव का रहने वाला था। आज शहीद पवन यादव का जो पार्थिव शरीर है वो दुर्गापुर गांव पहुंचा और वहां पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि जो दुर्गापुर के आसपास के गांव के लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दुर्गापुर गांव पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जो उनके पिताजी की आखिरी इच्छा थी, पवन यादव के पिताजी की जो आखिरी इच्छा थी कि मेरे बेटे का जो पार्थिव शरीर है वो पूरे गांव में घुमाया जाए और उसके बाद में गंगा जी ले जाया जाए। उसी प्रकार से पूरे गांव में पवन यादव का शव घुमाया गया। वहीं पर जो गांव के लोग थे उन्होंने पूरे गांव को तिरंगे से सजाया था और जिसके बाद में पवन यादव के घर पर लगभग आसपास के कई गांव के लोग वहां मौजूद थे। क्षेत्रीय नेता जो थे वो भी पवन यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने वहां पहुंचे। जो क्षेत्रीय जो मंत्री थी प्रतिभा शुक्ला और राकेश सचान अंतिम यात्रा के लिए पवन यादव के घर पहुंचे। वहीं पर जो सेना के जवान थे वो भी सलामी दे करके अंतिम यात्रा निकाली गई। जेएमडी न्यूज़ में धीरज शुक्ला, कानपुर। वहीं रविवार को गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले कोस्ट गार्ड पायलट सुधीर यादव का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया। चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर स्थित आवास पर शहीद सुधीर का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पत्नी आवृत्ति बिलखने लगी और रोते हुए कहा कि वी आर प्राउड ऑफ यू सुधीर। We have been told to be sorry. We are proud of you, Sudhir. Oh, we are proud of you, Sorry. तुमने अपनी नौकरी के लिए जो भी किया उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। तुम हम सबको जिंदगी भर के लिए रुला कर चले गए। एक पत्र भी लिख पत्नी आवृत्ति ने पार्थिव शरीर पर पुष्प के साथ अर्पित किया। आखिर में हाथ जोड़कर कहा कि इस लेटर को जरूर पढ़ लेना। इस दौरान मौके पर शहीद के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने को लेकर लोगों का तांता लगा रहा। विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परसों हमें जो है शाम को पता चला, तब रात में कैसी बात हुई, तब फिर हम आए यहाँ पे। सब लोग थे, यही अपना कर्मक्रिया चल रो गा रहे थे सब लोग इधर। तब फिर जो है रात में रुके भी, फिर सुबह हम आए, सब लोग घर से आए, तब जाके पता चला ये सब चीज़ें। कहाँ पे तैनात था? नेवी में कोस्ट गार्ड था। कहाँ पे तैनात था? ये पोरबंदर गुजरात जी। शादी कब हुई थी? ये 11/3/2024। स्वभाव की अगर बात करें तो किस तरह का स्वभाव रहा? बहुत अच्छा था। सब लोग हम मिलते थे, ये दोनों भाई जब हम सब लोग बैठते थे, और भी कई साथी थे, तो बड़ा अच्छा स्वभाव था। आखिर बार आप लोग की बात कब हुई? करीब 2 महीने पहले बात हुई थी। क्या बात हुई? यही सब, आप कैसी ड्यूटी चल रही, कैसी क्या चल रही है, ये सब प्रक्रिया हो बता रहा था, जो अनुभव साझा किया। बता दें कि बुधवार की सुबह बलिदानी सुधीर यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कानपुर देहात के शिवली हरकिशनपुर पहुंचेगा, जहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद बिठूर घाट पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।